जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास महत्म के 24वें अध्याय की कथा। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि धर्मराज जी ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं। तब ब्रह्मा जी धर्मराज की समस्या का समाधान करने के लिए मोहिनी की सृष्टि करते हैं। मोहिनी एक अद्भुत नारी थी जो किसी के मन को मोह लेती थी। ब्रह्मा जी मोहिनी को आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ और राजा रूपमांगद को अपने वश में कर लो। तब मोहिनी मद्राचल पर्वत पर आ जाती हैं और वहां पर बैठकर मनमोहक गीत गाना शुरू कर देती हैं। मोहिनी के मुख से निकला हुआ वो गान चित्त को मोह लेने वाला था। स्कंद जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, महाराजा रुक्मांगद ने मनुष्य लोक के उत्तम भोग भोगते हुए नाना प्रकार से पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि की आराधना की। हे ऋषियों, युद्ध में पराक्रम से सुशोभित होने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और यम को भी जीतकर यमलोक का मार्ग सूना कर दिया और बैकुंठ के मार्ग को मनुष्यों से भर दिया और उचित समय जानकर अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि हे पुत्र, तुम अपने धर्म पे डटे रहकर अपने पराक्रम से इस धन धान्य संपन्न पृथ्वी का सब ओर से पालन करो। पुत्र के समर्थ हो जाने पर जो उसे राज्य नहीं सौंप देता है, उस राजा के धर्म और कीर्ति का निश्चित ही नाश हो जाता है। अपने शक्तिशाली पुत्र के द्वारा यदि पिता सुखी ना हो तो उस पुत्र को तीनों लोकों में अवश्य ही पातकी जानना चाहिए। पिता का भार हल्का करने में समर्थ होकर भी जो पुरुष उस भार को नहीं संभालता है, वो माता के मलमूत्र की भांति ही पैदा हुआ है। पुत्र वही है जो इस पृथ्वी पर पिता से भी अधिक ख्याति लाभ करे। यदि पुत्र के अन्यान्य जनित दुख से पिता को रात भर जागना पड़े तो वो पुत्र एक काल तक नरक में पड़ा रहता है। जो पुत्र घर में रहकर पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, वो देवताओं से प्रशंसा प्राप्त करता है। हे पुत्र, मैं प्रजाजनों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर सदा ही नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त रहा। प्रजा पालन में संलग्न होकर मैंने कभी भोजन और शयन की भी परवाह नहीं की। कुछ लोग शिव की उपासना करते हैं, कुछ लोग भगवान सूर्य के भजन ध्यान में संलग्न रहते हैं और कोई ब्रह्मा जी के पद पर चलते हैं, कोई दूसरे लोग पार्वती जी की आराधना करते हैं। कुछ लोग सायंकाल में और सुबह अग्निहोत्र में कर्म में लगे रहते हैं। बालक हो, युवक हो, बूढ़ा हो, गर्भिणी स्त्री हो, कुमारी कन्या हो, रोगी पुरुष अथवा किसी कष्ट से व्याकुल मनुष्य हो, ये सभी उपासना नहीं कर सकते, ये सभी उपवास नहीं कर सकते। इस तरह की बातें जिन्होंने कही, उन सब की बातों का मैंने सब तरह से खंडन किया और बहुत दिनों तक पुराण में कहे वचनों के द्वारा प्रजा के सुख के लिए उन्हें बार बार समझाया। विद्वानों को शास्त्र दृष्टि से समझाया और मूर्खों को दंडपूर्वक काबू करके मैं एकादशी के दिन सबको निराहार रखता हूँ। हे वत्स, अपने हों या पराये हों, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है, उसे पुराणों में अक्षय लोक की प्राप्ति बताई गई है। अतः सौम्य में प्रजा के लिए कर्तव्य पालन में लगा रहा। अपने शरीर को विश्राम देने का भी मुझे कभी अवसर नहीं मिला। हे बेटा, मुझे मदिरा पीने, जुआ खेलने आदि सुख की इच्छा कभी हुई ही नहीं। हे बेटा, इन दुर्व्यसनों में फंसकर राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पुत्र, तुम्हारे ऊपर राज्य का भार रखकर मैं अब शिकार खेलने जाना चाहता हूँ और इसी बहाने अनेकानेक पर्वत, वन, नदी और भांति भांति के सरोवर देखना चाहता हूँ। अपने पिता की धर्मोगत बातें सुनी और कहने लगा, हे पिताजी, आपके राज्य संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूँ। आपकी आज्ञा पालन करने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो अपने पिता की बात नहीं मानता, वो धर्मानुष्ठान करते हुए भी नरक में पड़ा रहता है। इसीलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और ऐसा कहकर धर्मांग हाथ जोड़े खड़े रहे। उनके वचनों को सुनकर राजा रुक्मांद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए ब्रिज के लिए वन में जाने का निश्चय किया और पुत्र की अनुमति प्राप्त कर ली। इस बात को जानकर धर्मांग ने कहा, हे प्रजावर्ग, पिता ने मुझे आप लोगों के पालन और हित साधन के लिए नियुक्त किया है। हे सर्वात्मा, धर्म पालन की इच्छा रखने वाले मुझ जैसे पुत्र को पिता की आज्ञा का सदैव ही पालन करना चाहिए। पुत्र के लिए पिता के आदेश का पालन करने के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं। अतः अब मैं दंड धारण करके राजा के पद पर आसीन हुआ हूँ और जीते जी यहाँ कहीं यमराज का शासन नहीं चल सकता। मैं ऐसा समझता हूँ। ऐसा समझकर आप सभी लोगों को भगवान गरुड़ ध्वज का स्मरण और भगवत तर्पण बुद्धि से कर्म करते हुए उनके द्वारा भगवान जनार्दन का यजन करते रहना चाहिए। संसार में भोगों से ममता हटाकर अपनी अपनी जाति के लिए विहित कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको अक्षय लोक की प्राप्ति होगी। हे प्रजाजनों, मैंने ये पिताजी के मार्ग से एक अधिक मार्ग आपको दिखाया है।
और आप सब लोग ज्ञान में निपुण हो जाएं। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ये पिताजी का बताया हुआ सनातन मार्ग तो है। ये ब्रह्मनिष्ठ रूप विशेष मार्ग आप सबके लिए मैंने बताया है। तत्ववेत्ता पुरुष को इस ब्रह्मनिष्ठा रूपी मार्ग का अवलंबन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से इस संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा को अनुनय पूर्वक बार बार आश्वासन देकर धर्मांग के बल से पृथ्वी को निष्क बनाते हुए सर्वत्र भ्रमण करते रहते थे। हाथी के मस्तक पर रखा हुआ नगाड़ा प्रतिदिन बजता और कर्तव्य पालन की घोषणा इस प्रकार करता रहता कि हे प्रजाजनों, एकादशी संयुक्त द्वादशी को उपवास करते हुए ममता से रहित हो जाओ और नाना प्रकार के कार्यों में देवेश्वर श्रीहरि का चिंतन करते रहो। भगवान पुरुषोत्तम ही यज्ञ और श्राद्ध के भोक्ता हैं। सूर्य में सुने, आकाश में और संपूर्ण सृष्टि में वे जगदीश्वर भगवान विष्णु व्याप्त हो रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और रूप की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्यों को उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार अपने वर्णोचित कर्तव्य धर्म का आचरण करते हुए उन्हें माधव भगवान का चिंतन करना चाहिए। हे भगवान, पुरुषोत्तम ही भोक्ता और भोग्य हैं। सब कर्मों में उन्हीं का वियोग है। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से डंका पीट कर श्रेष्ठ ब्राह्मण उपयुक्त बातें दोहराया करते थे। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार धर्म का संपादन करके धर्मांग के पिता ने जब जान लिया कि मेरा पुत्र तो मुझसे भी अधिक तपपरायण है, तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर द्वितीय लक्ष्मी के समान सुशोभित अपनी पत्नी से बोले, हे संध्यावली, मैं धन्य हो। श्रेष्ठ वर्ण वाली देवी, तुम भी धन्य हो, क्योंकि हम दोनों का पैदा हुआ पुत्र इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान उज्ज्वल कीर्ति से प्रकाशित हो रहा है। हे सुंदरी, ये निश्चय है कि सदाचार और पराक्रम से संपन्न, विनयशील और प्रतापी पुत्र प्राप्त होने पर पिता के लिए घर में ही मोक्ष है। किंतु अब मैं प्रसन्नतापूर्वक शिकार खेलने वन में जाना चाहता हूँ। हे विशाल लोचने, वहाँ स्वच्छंद ही मैं जन रक्षा का कार्य भी करूँगा। स्कंद जी कहते हैं, अपने पति के वचन सुनकर विशाल नेत्रों वाली रानी संध्यावली ने कहा, हे राजन, आपने पुत्र पर सातों दीपों के पालन का भार रख दिया है। अब ये मृगों की हिंसा छोड़कर यज्ञों के द्वारा भगवान जनार्दन की आराधना करे और भोगों की अभिलाषा त्याग कर देवनती गंगा का स्नान करे। आपके लिए यही न्यायोचित है। मृगों के प्राण लेना न्याय की बात नहीं। पुराणों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। जो हिंसा में पवत होता है उसका सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। हे राजन, विद्वानों ने जीव हिंसा 6 प्रकार की बताई है। पहला हिंसक वे जो हिंसा का अनुमोदन करता है। दूसरा, जो जीवों को मारता है, जो विश्वास पैदा करके जीवों को फंसा है, वो तीसरे प्रकार का हिंसक है। मरे हुए जीव का मांस खाने वाला चौथा हिंसक और उस मांस को पकाकर खाने वाला 5वां हिंसक। राजन, जो यहाँ उसका बंटवारा करता है वो 6ठा हिंसक माना गया है। विद्वान पुरुषों ने हिंसा युक्त धर्म को अधर्म ही माना है। धर्मात्मा राजाओं में भी मृगों के प्रति दया भाव होना चाहिए। तब राजा कहता है, हे शुभे, अपने शरीर से अथवा पुत्र के द्वारा प्रजा की रक्षा करना अपना धर्म है, और जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता वो धर्मात्मा होने पर भी नरक में जाता है। अतएव मैं हिंसा भाव त्याग कर जन रक्षा के उद्देश्य से वन में जाऊंगा। संध्यावली से ऐसा कहकर राजा रुक्मांद अपने अश्व पर आरूढ़ हुए और वो घोड़ा पृथ्वी का आभूषण चंद्रमा के समान थौवर्ण और अश्व संबंधी दोषों से रहित था। रूप में उच्चैश्वरवा के समान और वेग में वायु के समान था। राजा रूपमांगद पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां से चले। वे राजा अनेक देशों को पार करते हुए वन में जा पहुँचे। उनके घोड़े के बेग से तिरस्कृत हो कितने ही हाथी, रथ और घोड़े पीछे छूट जाते थे। वे राजा रुक्मांगद 108 योजन भूमि लांघकर सहसा ही मुनियों के उत्तम आश्रम पर पहुंच गए। घोड़े से उतरकर उन्होंने आश्रम की रमणीय भूमि में प्रवेश किया, जहां केले के बगीचे आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। अशोक, वकलनाग, केसर और अर्जुन आदि के वृक्षों से वो स्थान घिरा हुआ था। राजा ने उस आश्रम के भीतर जाकर द्विज श्रेष्ठ महर्षि वामदेव का दर्शन किया, जो अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। उन्हें बहुत से शिष्यों ने घेर रखा था। राजा ने मुनि को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उन महर्षि ने भी अर्घपाद आदि के द्वारा राजा का सत्कार किया। वे कुश के आसन पर बैठकर हर्ष भरी वाणी से बोले, हे मुने, आज मेरा सारा पातक नष्ट हो गया। भले भांति ध्यान में तत्पर रहने वाले आप जैसे महात्मा के युगल चरणों का दर्शन करके मैंने समस्त पुण्य कर्मों का फल प्राप्त कर लिया। राजा रुक्मांद की बातें सुनकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और कुशल मंगल पूछकर बोले, हे राजन, तुम अत्यंत पुण्यात्मा हो, भगवान विष्णु के भक्त हो। हे महाभाग्य, आपके पढ़ने से मेरा ये आश्रम इस पृथ्वी पर अधिक पुण्यमय हो गया।
भूमंडल में ऐसा कौन राजा होगा जो भला तुम्हारी समानता कर सके। तुमने यमराज को जीत लिया, उनके लोक में जाने का मार्ग ही नष्ट कर दिया। हे राजन, सब लोगों से पाप नाशनी एकादशी, संयुक्त द्वादशी का व्रत कराकर तुमने सबको अविनाशी बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। साम, दाम, दंड और भेद, इन 4 प्रकार के सुंदर उपायों से भूमंडल की प्रजा को संयम में रखकर अपने कर्म या विपरीत कर्म में लगी हुई सब प्रजा को तुमने भगवान विष्णु के धाम में भेज दिया। हे राजन, हम भी तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखते थे, तो तुमने स्वयं ही दर्शन दे दिए। हे महिपाल, चांडाल भी यदि भगवान विष्णु का भक्त है तो वो ब्राह्मण से बढ़कर है, और ब्राह्मण यदि विष्णु भक्त से रहित है तो वो चांडाल से भी नीच हो जाता है। हे भूपाल, इस पृथ्वी पर विष्णु भक्त राजा दुर्लभ ही पाए जाते हैं। जो राजा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है वो भूदेवी और लक्ष्मी देवी की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। तुमने भगवान विष्णु की आराधना करके न्यायोचित कर्तव्य का पालन किया है। हे नरपति, भगवान की आराधना से तुम धन्य हो गए हो और तुम्हारे दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं। वामदेव जी की ऐसी बातें सुनकर नृपश्रेष्ठ रुक्मांगद, जो स्वभाव से ही विनय थे, अत्यंत नर्म होकर बोले, हे श्रेष्ठ, आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। हे भगवान, आप जैसा कहते हैं वैसा महान मैं नहीं हूँ। हे विप्र, वो आपके चरणों की धूल के बराबर भी मैं नहीं हूँ। इस जगत में देवता कभी ब्राह्मणों से बढ़कर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर ही जीव की भगवान विष्णु में भक्ति होती है। तब वामदेव जी ने राजा से कहा, हे राजन, इस समय तुम मेरे घर पर आए हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः बोलो मैं तुम्हें क्या दूं। हे महिपाल, इस भूतल पर जो सबको अष्टवस्तु प्रदान करता है, एकादशी के दिन डंका पीटकर प्रजा को भोजन करने से रोकता है, उसके लिए भला क्या नहीं दिया जा सकता। जब वामदेव जी ने उनसे ऐसा कहा तब राजा ने क्या कहा, वामदेव जी से उन्होंने क्या मांगा, ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। और आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।